Hello student, I'm लीलम चंद्राकर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज की इस लेक्चर में हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस को देखेंगे। तो पहले देखते हैं कि क्रॉस क्या होता है। तो किसी स्पीसीज के मेल और फीमेल को सेक्सुअल रूप से मिलाने की प्रोसेस को क्रॉस बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब दो डिफरेंट कैरेक्टर्स वाले एक ही स्पीसीज के मेंबर्स या फिर दो डिफरेंट स्पीसीज के मेल और फीमेल को सेक्सुअल रूप से मिलाते हैं तो इसे हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं और इस प्रोसेस से बने ऑर्गेनिज्म को हाइब्रिड बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए जब प्योर टॉल प्लांट का क्रॉस, प्योर टॉल मतलब कि इसे कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो जब प्योर टॉल प्लांट का क्रॉस प्योर डॉर्फ प्लांट से कराया जाता है, प्योर डॉर्फ को स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जब प्योर टॉल प्लांट का क्रॉस प्योर डॉर्फ प्लांट के साथ में कराया जाता है तो इससे जो ऑफ स्प्रिंग बनेंगे उसे हम हाइब्रिड कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर सेम है लेकिन इसके जो ट्रैट है वो डिफरेंट है। और कैरेक्टर मतलब कि ये दोनों ही प्लांट की लेंथ को बता रहा है, इसमें से एक जो है वो टॉल है और एक डॉर्फ है, ठीक है। लेकिन इसके जो ट्रैट है वो डिफरेंट है, मतलब कि इसमें एक जो है वो डोमिनेंट है, कैपिटल टी डोमिनेंट है और जो स्मॉल टी है ये रेसेसिव है, ठीक है। तो इससे जो ऑफ स्प्रिंग बनेंगे वो हाइब्रिड बनेंगे। तो जब इसके बीच में क्रॉस होगा तो पहले इसके गैमेट बनेंगे। तो जो कैपिटल टी है ये सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम टाइप के गैमेट बनेंगे। तो यहाँ पे हमने एक कैपिटल टी ले लिया। अब स्मॉल टी से भी सेम टाइप के गैमेट बनेंगे। तो यहाँ पे हमने एक स्मॉल टी ले लिया, ठीक है। अब जब इसके बीच में क्रॉस होगी तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेंगे, ठीक है। ये टॉल प्लांट होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये इसमें से ये जो कैपिटल टी है ये डोमिनेंट है और जो स्मॉल टी है ये रेसेसिव है। तो रेसेसिव होने की वजह से ये छिपा हुआ रहता है, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और जो कैपिटल टी है ये खुद को एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी प्लांट्स बनेंगे F1 जनरेशन में, इसे F1 जनरेशन कहा जाता है, ठीक है। तो F1 जनरेशन में जितने भी ऑफ स्प्रिंग बनेंगे वो टॉल प्लांट होंगे, लेकिन ये हेटेरोजाइगस होगा क्योंकि इसमें दो डिफरेंट टाइप के ट्रैट हैं। इसमें से एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, इसे हम हाइब्रिड बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। तो एक टाइम पर एक कैरेक्टर के बारे में स्टडी की जा रही हो तो उसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक ही कैरेक्टर के एलील्स हैं, एक जो है वो टॉल है और एक डॉर्फ है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक कैरेक्टर के बारे में स्टडी की जा रही है। एक कैरेक्टर मतलब कि यहाँ पे सिर्फ टॉल प्लांट मतलब कि प्लांट के लेंथ के बारे में स्टडी की जा रही है, ठीक है। इसमें से एक जो है वो टॉल है और एक डॉर्फ है। तो जब एक टाइम में एक ही कैरेक्टर के बारे में स्टडी की जा रही हो तो उसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब क्रॉस होगा मतलब कि प्योर टॉल प्लांट का क्रॉस जब प्योर डॉर्फ प्लांट के साथ में कराया जाता है तो यहाँ पर भी पहले गैमेट बनेंगे। तो कैपिटल टी से सेम टाइप के गैमेट बनेंगे, मतलब कि कैपिटल टी, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम टाइप के गैमेट बनेंगे। तो यहाँ पे हमने एक स्मॉल टी ले लिया, ठीक है। अब जब इसके बीच में क्रॉस होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेंगे, मतलब कि ये जो ऑफ स्प्रिंग बना है ये हाइब्रिड होंगे, मतलब कि हेटेरोजाइगस होंगे। और ये सारे के सारे टॉल प्लांट होंगे क्योंकि ये जो कैपिटल टी है ये डोमिनेंट है और जो स्मॉल टी है ये रिसेसिव है, ठीक है। तो इसे F1 जनरेशन कहते हैं, ये है F1 जनरेशन। और जो ऑफ स्प्रिंग बने हैं उसे हम हाइब्रिड कहते हैं क्योंकि दो अलग अलग ट्रैट वाले पेरेंट हैं, इसमें एक डोमिनेंट था और एक जो है वो रिसेसिव था। तो ये सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड है, इसलिए इसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे, ठीक है। और ऑफ स्प्रिंग जिस क्रॉस से बना है उसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे, ठीक है। अब जब इसकी सेल्फिंग होगी तो यहाँ पे 4 प्रकार के ऑफ स्प्रिंग बनेंगे। तो जब F1 जनरेशन में मिले ऑफ स्प्रिंग की जब सेल्फिंग होगी, मतलब कि ये है मान लो फीमेल, अब जब इसकी सेल्फिंग होगी तो इसी से कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेल से हमने इसकी सेल्फिंग करा दी। तो जब इसका क्रॉस होगा
तो कैपिटल टी से क्रॉस होगा तो कैपिटल टी बनेंगे। इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके साथ जब इसका क्रॉस होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेंगे, और इसका क्रॉस जब इससे होगा तो स्मॉल टी बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 3 टॉल प्लांट मिले, ये सेकेंड और ये है थर्ड, और एक हमें डॉर्फ प्लांट मिला। लेकिन इन 4 में से एक हमें प्योर टॉल मिला और 2 जो है वो हाइब्रिड है। ठीक है, और इसमें से एक हमें प्योर डॉर्फ मिला। तो अब इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा? फिनोटाइप मतलब जब हम इसे बाहर से देखेंगे तो इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा? तो बाहर से देखने पर यहाँ पे हमें 3 टॉल प्लांट दिख रहा है और सिर्फ एक ड्वार्फ प्लांट है, तो इसका रेशियो होगा 3:1। ठीक है, अब अगर इसका जीनोटिपिक रेशियो देखें तो जीनोटिपिक रेशियो मतलब कि इसका जेनेटिक मेकअप क्या होगा? तो यहाँ पे पहले कैपिटल टी को देखते हैं। तो कैपिटल टी वाले केवल एक है, मतलब कि प्योर टॉल यहाँ पे सिर्फ एक है। ठीक है, उसके बाद जो कैपिटल टी स्मॉल टी है यहाँ पे 2 है, ये फर्स्ट है और ये है सेकेंड। ठीक है, उसके बाद स्मॉल टी यहाँ पे सिर्फ एक है, तो इसका रेशियो क्या होगा? 1:2:1। 1 मतलब कि प्योर टॉल प्लांट, 2 मतलब कि 2 हाइब्रिड, और 1 मतलब कि प्योर ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, तो फिनोटिपिक रेशियो होगा यहाँ पे 1:2:1। ठीक है, अब देखते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है। तो जब एक टाइम में 2 कैरेक्टर के बारे में स्टडी की जा रही हो तो उसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे 2 कैरेक्टर लिया गया है, इसमें से ये है राउंड येलो सीड। ठीक है, जो राउंड है वो सीड के शेप को बता रहा है और जो येलो है ये सीड के कलर को बता रहा है। तो यहाँ पे 2 कैरेक्टर है, एक जो है वो इसके शेप को बता रहा है और दूसरा इसके कलर को बता रहा है। तो जब एक टाइम में 2 कैरेक्टर के बारे में स्टडी की जा रही हो तो उसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक है, तो जब राउंड येलो सीड का क्रॉस रिंकल्ड ग्रीन सीड के साथ कराया जाता है, रिंकल्ड मतलब कि यहाँ पे इसे हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं और ग्रीन सीड को स्मॉल वाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये स्मॉल वाई रिसेसिव है और ये वाला जो है वो डोमिनेंट है। ठीक है, तो जब राउंड येलो सीड का क्रॉस रिंकल्ड ग्रीन सीड से कराया जाता है तो यहाँ पे पहले गैमिट बनेंगे। ठीक है, तो इसका गैमिट बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई और इसका गैमिट बनेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अब जब इसके बीच में क्रॉस होगी तो F1 जनरेशन में जितने भी ऑफ स्प्रिंग बनेंगे वो राउंड येलो सीड वाले होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल आर और कैपिटल वाई जो है वो डोमिनेंट है, डोमिनेंट होने की वजह से ये खुद को एक्सप्रेस करते हैं, और जो ऑफ स्प्रिंग बनेंगे मतलब कि जो प्लांट बनेंगे वो सारे के सारे राउंड येलो सीड वाले होंगे। ठीक है, लेकिन ये हेटेरोजाइगस होगा, मतलब कि हाइब्रिड होंगे। इसमें दोनों ट्रैट है, इसमें से एक डोमिनेंट है और एक जो है वो रिसेसिव है। ठीक है, अब F1 जनरेशन से बने इस ऑफ स्प्रिंग का जब सेल्फिंग की जाती है तो जब यहाँ पे सेल्फिंग होगा तो 16 टाइप के ऑफ स्प्रिंग बनेंगे। ठीक है, इसे हम F2 जनरेशन कहते हैं। तो F2 जनरेशन में जब F1 जनरेशन के साथ में सेल्फिंग होगी तो यहाँ पे 16 टाइप के ऑफ स्प्रिंग बनेंगे और इसका फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो जो है वो इस प्रकार से होगा। ठीक है, इसे कहा जाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब देखते हैं बैक क्रॉस क्या होता है। तो जब हम F1 जनरेशन को किसी भी पेरेंट से, या तो वो डोमिनेंट पेरेंट हो सकता है या फिर रिसेसिव पेरेंट हो सकता है, तो जब हम F1 जनरेशन को किसी पेरेंट के साथ में क्रॉस कराते हैं तो ऐसे क्रॉस को बैक क्रॉस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक प्योर प्लांट है और एक है प्योर डॉर्फ प्लांट, ये दोनों पेरेंट हैं, इसमें से एक मेल है और एक जो है वो फीमेल है। ठीक है, तो जब इनके बीच में क्रॉस होगा तो F1 जनरेशन में हमें सारे के सारे टॉल प्लांट मिलेंगे, मतलब कि कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 जनरेशन है। तो इस F1 जनरेशन
से बने जो ऑफ स्प्रिंग है, इसका जब क्रॉस कराया जाएगा, इसका क्रॉस जब किसी भी पेरेंट से कराया जाएगा तो उसको हम बोलते हैं बैक क्रॉस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने F1 जनरेशन के प्लांट को ले लिया। ठीक है, अब इसका क्रॉस जब किसी भी पेरेंट से, चाहे वो डोमिनेंट हो या फिर रिसेसिव हो, तो पेरेंट के साथ में कराया जाता है तो उसे हम बोलते हैं बैक क्रॉस। ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑफ स्प्रिंग बनेंगे, तो यहाँ पे 4 प्रकार के ऑफ स्प्रिंग बनेंगे और चारों के चारों जो है वो टॉल प्लांट होंगे। ठीक है, उसके बाद है टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है? तो जब F1 जनरेशन को रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस करा देते हैं तो उसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे ये पेरेंट है, ठीक है, एक मेल है और एक फीमेल है। जब इसके बीच में क्रॉस होगी तो F1 जनरेशन में हमें टॉल प्लांट मिलेंगे। ठीक है, अब इस F1 जनरेशन का जब रेसेसिव पेरेंट के साथ में क्रॉस कराया जाता है, रेसेसिव पेरेंट मतलब कि स्मॉल टी। ठीक है, जब किसी भी रेसेसिव पेरेंट के साथ में F1 जनरेशन का क्रॉस होगा तो उसे हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। ठीक है, तो यहाँ पे भी 4 प्रकार के ऑफ स्प्रिंग बनेंगे। इसमें से 50% जो है वो डोमिनेंट होगा और 50% रिसेसिव बनेंगे। ठीक है, तो ये टेस्ट क्रॉस जो है वो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस का पता लगाने के लिए करते हैं। ठीक है, इसे बोला जाता है टेस्ट क्रॉस।